औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, हमने 15 अगस्त से यहाँ जब नए सिरे से कुरान हकीम की तफसीर के हवाला से दुरूस का आगाज़ किया है, तो इब्तदाई दुरूस में कुरान हकीम की फ़जीलत के हवाला से मैंने गुफ्तगू की थी। फ़जीलत के कुछ पहलू बयान किए थे, अगरचे इख्तिसार के लिए सारे पहलू बयान नहीं किए गए। उसके बाद फिर दीगर उन्वानात की तरफ हम गए। कुरान हकीम के आदाब का ज़िक्र हुआ, नज़ूल कुरान हकीम का ज़िक्र हुआ, सूरतों की तरतीब का ज़िक्र हुआ। तो इस तरह मुख्तलिफ़ उन्वानात की तरफ हम गए। जमा व तदवीन का भी ज़िक्र हुआ। आज के दरस में हमने अब इस चीज़ को समेटना है ताकि उसके बाद हम सूरतुल फातिहा की तरफ बढ़ सकें। तो इब्तिदा में फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू की थी और अब आखिर पर भी एक ऐसा उन्वान ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिसमें कुरान हकीम की फ़जीलत का इज़हार होता है, और ये उन्वान है एजाज़ुल कुरान, कि कुरान हकीम एक मोजज़ाना कलाम है, ये एक मोजज़ा है। मोजज़ा का लफ्ज़ जो है, इसका मादा ऐन, जीम और ज़ा है। इज्ज़ इस चीज़ को कहा जाता है कि किसी काम से बावजूद कोशिश के ओहदा बरार नहीं हो पा रहा कोई बंदा, काम की कोशिश भी कर रहा है लेकिन वो काम उससे पूरा हो नहीं पा रहा, तो ये इज्ज़ है। फिर बंदा ये जुमला बोलता है कि मैं तो इस काम को करने से आजिज़ हूँ, यानी मुझसे ये नहीं हो पा रहा। तो मुआज़ा भी इसी को कहा जाता है कि ऐसा काम कि कोई उसकी मिसल ना ला सके, लोग कोशिश के बावजूद भी उससे आजिज़ आ जाएं, तो आजिज़ कर देने वाला होता है मुआज़ा। कुरान हकीम बार बार चैलेंज भी देता है कि है कोई जो इस तरह की एक किताब ला के दिखा दे, है कोई जो इस कुरान की मिसल ला के दिखा दे, है कोई जो 10 सूरतें ही ला के दिखा दे, है कोई जो एक सूरत ही ला के दिखा दे। तो कुरान हकीम बार बार ये चैलेंज भी दे रहा है, और चैलेंज भी किन लोगों को दे रहा है कि जिनको अपनी ज़ुबान दानी पर नाज था। अरब लोग गैर अरबों को अजमी कहते थे, यानी गूंगा कहते थे।
तो इससे मालूम होता है कि उनको अपनी ज़ुबान पर कितना नाज था और अपनी ज़ुबान दानी पर कितना नाज था कि वो कहते थे कि जो अरब नहीं है तो वो तो उसको तो बोलना ही नहीं आता है, वो तो गूंगा है, बोलने वाले तो हम हैं। ये उनको फ़ख्र था। अब इन फ़ख्र करने वालों को अल्लाह बार बार चैलेंज करते हैं कि है कोई जो इसकी मिसल लेके आए, लेकिन ला कोई नहीं सका। कोशिशों के बावजूद इसकी मिसल कोई नहीं ला सका। कुरान हकीम के वो मुकामात कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चैलेंज दिया है, मैंने एक दफ़ा उन मकामात को जमा किया और उनके ऊपर गौर किया कि ये मकामात किन किन सूरतों में आए हैं और वो सूरतें किस किस दौर में नाज़िल हुई हैं। नबूवत का जो नज़ूल कुरान का दौरानिया है वो 22 साल से कुछ ज़्यादा है। तो मुझे नज़र आता है कि जो जो आयतें जिनमें कुरान ये चैलेंज दे रहा है वो या तो 6-7वें साल में है नबूवत के, और या फिर तकरीबन 11वें साल में, और या फिर मदनी दौर में एक दफ़ा। इसके अलावा कुरान हकीम ने ये चैलेंज नहीं दिया, इन सालों में ही दिया है। इस हवाले से आपको ज़रा मेरे साथ चलना होगा। सबसे पहले नज़ूल की तरतीब के लिहाज से जिस सूरह मुबारका के अंदर चैलेंज दिया गया उसको नज़ूल के लिहाज से एक राय के मुताबिक 49वीं सूरत करार दिया जाता है। तरतीब तिलावत में वो 28वीं सूरत है, सूरतुल कसस। और इसकी आयत नंबर 49 है। मेरे पास सफ़ा नंबर 353 है। इसमें पहले आयत नंबर 48 को ज़रा देखिएगा। उसमें अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना, जब उनके पास हमारे पास से हक आ गया, इससे मुराद कुरान हकीम है। कालू, तो वो कहने लगे लौला ऊतिया मिस्लमा ऊतिया मूसा, कि इसको क्यों नहीं दिया गया उसकी तरह कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। थोड़ा और ज़रा पीछे चले जाएं सफ़े की इब्तदा में जहाँ से रुकू शुरू होता है, तो वहाँ ज़िक्र आ रहा है वलक़द आतैना मूसल किताबा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की। तो गोया कि पीछे जो ज़िक्र चला आ रहा है वो तौरात का ज़िक्र चला आ रहा है, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान हकीम का ज़िक्र आ रहा है। इन दोनों का जिक्र करते हुए आगे आयत नंबर 49 में अल्लाह फरमाते हैं कुल, ए नबी आप कहिए, फ़ातू बि किताब मिन इंदिल्लाह हुआ अहदा मिनहुमा, तुम भी ले आओ कोई किताब अल्लाह की तरफ से कि जो इन दो किताबों तौरात और कुरान से कुछ ज़्यादा हिदायत वाली साबित हो जाए। अत्तबिहु इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मैं उसकी पैरवी कर लूँगा। तो ये सबसे पहला मकाम है नज़ूल के लिहाज से कि जिसमें ये चैलेंज दिया गया कि तुम भी कोई किताब बना के दिखा दो, तुम भी कोई किताब लेके आओ। ये सूरत नज़ूल के लिहाज से एक राय के मुताबिक 49वीं सूरत करार दी जाती है, और इसका नज़ूल का ज़माना तकरीबन 6ठा साल है नबूवत का। उसके बाद नज़ूल के लिहाज से इससे अगली सूरत वो सूरह बनी इसराइल समझी जाती है, 50वीं सूरत नज़ूल के लिहाज से। तिलावत की तरतीब में वो सूरत 17वें नंबर पर है। सूरत का नंबर 17 है, 15वां सिपारा है, आयत नंबर 88 है। मेरे पास सफ़ा नंबर 263 बन रहा है। अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 88 में, कुल ए नबी आप कहिए, लाइनिज्तमातिल इंस वल जिन्न, अगर जमा हो जाएं सारे इंसान भी और जिन भी, अला अय्यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कि वो इस कुरान की मिसल ले आएँ, इस चीज़ पर वो जमा हो जाएं, ला यातू नबी मिसली ही, तो वो इसकी मिसल नहीं ला सकेंगे। वलो कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो जाएं, एक दूसरे की मुआवनत करके, सारे मशवरे करके भी, सारे इंसान और जिन मिलकर भी इस तरह की किताब लाने से कासिर हैं। तो ये सूरह बनी इसराइल नज़ूल के लिहाज से 50वें नंबर पर एक राय के मुताबिक है। इसके बाद नज़ूल के लिहाज से 51वें नंबर पर सूरह यूनुस है, 11वां सिपारा, सूरत का नंबर 10वां है तिलावत की तरतीब में, आयत नंबर 38 है, सफ़ा नंबर 193 है मेरे पास। अल्लाह फरमाते, अम यक़ूलून इफ्तराह कुल फातू बिसूरतिम मिस्लिही वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। क्या ये कहते हैं कि घड़ के ले आया है? तू कह कि फिर तुम भी कोई एक सूरत ही इसकी मिसल ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। तो ये सूरह मुबारक जो है ये 51वें नंबर पर जो है वो एक राय के मुताबिक आती है। उसके बाद 52वें नंबर पर इससे अगली सूरत है, तिलावत में भी इससे अगली सूरत है वो सूरह हूद, सूरत का नंबर 11 है और आयत नंबर 13। ये 52वें नंबर पर नज़ूल के लिहाज से एक राय के मुताबिक समझी जाती है। इसमें अल्लाह फरमाते, अम यक़ूलून इफ्तराह, क्या वो कहते हैं कि ये घड़ के ले आया? कुल फातू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयात, तू कह कि फिर अगर ये घड़ के ला सकता है ना, तो तुम भी कोई 10 सूरतें इसकी तरह घड़ के ले आओ। वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा जिसको चाहो, जिसको पुकार सकते हो पुकार लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो ये 4 मकामात मैंने ज़िक्र किए, और नज़ूल के लिहाज से ये चारों सूरतें बातरतीब समझी जाती हैं एक राय के मुताबिक। 49वां नंबर, 50वां, 51वां और 52वां। और अगर इस राय को माना जाए तो ये सूरतें 6ठे 7वें साल में नाज़िल हुई हैं। फिर इसमें एक मामला ये नज़र आएगा कि सूरह बनी इसराइल भी हमने इसमें ज़िक्र की, और सूरह बनी इसराइल में तो मेराज का जिक्र हुआ है, और मेराज जो है वो तो बिल इत्तिफाक 10वें साल या उससे बाद जो है वो हुआ है मेराज। तो ये 6ठे 7वें साल में तो फिर ये आयत नहीं आनी चाहिए। तो जो राय ये कहती है कि ये सूरतें 6ठे 7वें साल में नाज़िल हुई हैं, तो उस राय के मुताबिक फिर ये है कि मेराज की आयत जो है वो बहुत बाद में सूरह बनी इसराइल में नाज़िल हुई है। अगरचे तिलावत में वो इब्तिदा में है, लेकिन नाज़िल वो बहुत बाद में हुई है। बाकी सूरत का नज़ूल जो है वो 6ठे 7वें साल में शुरू हो चुका हुआ था। तो एक राय ये है कि ये चारों सूरतें 6ठे 7वें साल में नाज़िल हुई हैं। अलबत्ता एक दूसरी राय जो है वो ये भी बनती है कि सूरह बनी इसराइल जो है ये 11वें साल में, इस तरह सूरह यूनुस और हूद भी 11वें साल में नाज़िल हुई हैं। तो बहरहाल या 6ठा 7वां साल या फिर 11वां साल। उसके बाद एक मकाम है वो सूरह तूर है, सूरत का नंबर तिलावत की तरतीब में 52 है, और नज़ूल में वो जो पहली राय में ज़िक्र कर रहा था तो उस राय के मुताबिक 76वां नंबर जो है वो नज़ूल के लिहाज से है इसका। तो अगर इसको 76वां नंबर दिया जाए तो फिर ये तकरीबन 10वें 11वें साल में चली जाती है। लेकिन एक राय इसके मतलब ये भी है कि ये 6ठे 7वें साल की है या 5वें साल की, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहले इसको लिया जाए तो गोया कि ये भी
5वें, छठे 7वें या 10वें 11वें साल में बनती है। सूरह तूर है, आयत नंबर 34 है, मेरे पास सफ़ा नंबर 473 है। अल्लाह फरमाती हैं आयत नंबर 34 में कि फलियातू बिहदीस मिस्लिही, बस वो ले आए एक बात कोई इसकी तरह की, इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। मक्की दौर में यही आयतें हैं कि जो नाज़िल हुई हैं ये चैलेंज देते हुए। एक आयत मुबारका फिर मदनी दौर में जाके नाज़िल हुई है सूरतुल बकरा के अंदर, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 23। अल्लाह अल्लाह, सफ़ा नंबर मेरे पास 5 है। अल्लाह फरमाते हुआ इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम शक में उसमें कि जो हमने नाज़िल किया अपने बंदे पर, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम भी इसकी मिसल एक सूरत ही ले आओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा जिन जिन को हाज़िर करते हो उनको भी बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो जिन जिन को माबूद बनाते हो अपने माबूदों को भी मदद के लिए बुला लो, और सारे मिल के कोशिश करो और एक सूरत ही बना के दिखा दो। तो एक सूरत भी कोई बना नहीं सका। अल्लाह अल्लाह। अब मैंने ये सारी बात अर्ज़ की और इसमें नज़र आ रहा है कि या छठे 7वें साल में या फिर 11वें साल में और या फिर मदनी दौर में बस एक दफ़ा कुरान हकीम ने ये चैलेंज दिया है। इससे मालूम ये होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई जो नबूवत के बाद के 3 साल हैं ना, वो तो अभी खुफिया तबलीग उनमें होती रही है। उसके बाद चौथे 5वें साल में आहिस्ता आहिस्ता तालीम जो है वो खुलकर होनी शुरू हुई है। जो ही खुलकर होनी शुरू हुई है तो मुखालफत शुरू हो गई है। अब मुखालफत करते हुए कभी जो है वो माज़अल्लाह दीवाना कहा जा रहा है, कभी शायर कहा जा रहा है, कभी जादूगर कहा जा रहा है। तो कुछ अरसा ये मामला चलता रहा, लेकिन एक चीज़ से वो ख़ास तौर पर परेशान हुए कि हम कभी जादूगर कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, लेकिन जो वो कलाम पेश करता है ना, वो उस कलाम का मामला कोई बड़ा ही अनोखा है। वो कलाम बड़ा अच्छा है, उस तरह का खूबसूरत कलाम, बेहतरीन कलाम वो तो कभी सुनने में ही नहीं आया। इस चीज़ पे वो परेशान थे कि इस कलाम का हम क्या करें। हम उस नबी की ज़ात के मुतल्लक तो कोई ना कोई एतराज़ करते रहते हैं। आखिर उन्होंने ये सोचा कि हम कहें कि जी ये घड़ के ले आता है, ये खुद बना के ले आता है। तो ये कोई नबूवत के छठे 7वें साल में उन्होंने ये तहरीक चलाई कि भाई लोगों को इसके ऊपर जो है वो ले आओ कि ये घड़ के ले आया है, ये घड़ के ले आया, ताकि लोग जो है वो इसको इल्हामी ना समझें और इससे दूर हो जाएं। तो ये छठे 7वें साल में तकरीब लगता है कि ये तहरीक ज़रा ज़ोर पर थी। तो जब ये ज़ोर पर हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बार बार चैलेंज दिया कि तुम जो कह रहे हो कि घड़ के ले आए तो ज़रा तुम भी बना के दिखा दो। आखिर तुम भी तो अरब हो, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अरब हैं, इंसान है, तुम भी इंसान हो। अल्लाह अल्लाह। मैं अल्लाह के कागज़ों में तो वो अल्लाह के नबी हैं और तुम्हारे नज़रिए में तो वो आम इंसान है। तुम्हारे नज़रिए के मुताबिक तो वो आम इंसान है और तुम भी इंसान हो, तो तुम्हारे ख्याल में तो वो बिल्कुल ही बराबर हो गए ना तुम्हारे। मैं अल्लाह के कागज़ों में तो वो नबी हैं, उनका जो मर्तबा मकाम है वो मैं अल्लाह जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे ख्याल में तो वो एक आम इंसान है और तुम भी एक आम इंसान हो। बल्कि उसने कभी अदीब होने का, शायर होने का दावा नहीं किया। तुम्हारे अंदर बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े शायर हैं। उसने 40-45 साल की ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजार दी है, उसने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया। और पहले 40 साल में कोई एक बात भी उसने
ऐसी पेश नहीं किया कि जिसको उसने कुरान का लफ्ज़ से, कुरान के नाम से पेश किया हो कि ये अल्लाह का कुरान है, तो उसने सारी ज़िंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है। अगर वो बना के ला सकता है, ज़रा तुम भी बना के दिखा दो ना। तो छठे सातवें साल में ये तहरीक कुछ उभरी। अल्लाह ने बार बार चैलेंज दिया। जब बार बार चैलेंज दिया, इसका जवाब देने से वो आजिज़ आ गए, उनसे बन नहीं पाया। जब बन नहीं पाया, उन्होंने कहा कि इस मामले को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती ज़्यादा होती जा रही है। हम जब भी कहते हैं कि खुद गढ़ के ले आया, आगे से चैलेंज आ जाता है, तो लोग फिर हमें कहते हैं हाँ भाई करो फिर उनको हम बना के ले आओ, फिर तो बनता साढ़े को है कोई नहीं, तो बेइज्जती बड़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो चुप ही कर जो। तो फिर उस वक़्त चुप कर गए। 8वें 9वें 10वें साल में फिर चुप ही लगी रही। फिर चूँकि इस्लाम का चर्चा आहिस्ता आहिस्ता दूर भी पहुँचता जा रहा था, अब कोई 11वें साल में शायद किसी दूर वाले को फिर यही जो है वो एतराज़ सूझा कि ये घड़ के ले आया है। असल में करनी तो मुखालफत थी, तो मुखालफत के लिए कोई एतराज़ ढूंढना था। तो शायद कोई दूर के किसी इलाके से फिर ये एतराज़ सामने आ गया। जब ये फिर आ गया, अल्लाह ने फिर चैलेंज दे दिया कि भाई फिर तुम भी बना के दिखा दो। अब फिर चुप लग गई। 12वें 13वें साल में फिर चुप रही है। मदनी दौर में भी कुछ अरसा चुप रही है। फिर और ज़्यादा कबाइल के अंदर जो है इस्लाम की शोहरत पहुंच रही है। तो शायद मदनी दौर में भी किसी एक वक्त में किसी ने ये एतराज़ फिर कर दिया कि खुद गढ़ के ले आया। अल्लाह ने फिर चैलेंज दे दिया सूरत अल बकरा में। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद सारा मदनी दौर भी खामोश गुजर गया। किसी को दोबारा जुर्रत नहीं हुई कि इस के जवाब में जो है वो फिर कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि ये घड़ के ले आया है। अल्लाह अल्लाह। उन लोगों ने कोशिशें भी की। इब्ने मुकफ़ा, अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा, इब्ने अबुल औजा, अबू शाकिर यसानी दीसानी और अब्दुल मलिक, ये 4 बंदे इकट्ठे हुए कि ये तय किया आपस में कि इस कुरान की मिसल हमने कोई चीज़ लानी है। ये आपस में तय किया और 1 साल का वक़्त मुकर्रर किया कि साल बाद भाई फिर जमा होंगे। और चारों अपने अपने तौर पर, ये अपने आप को बहुत बड़ा अदीब समझने वाले चारों लोग थे, चारों अपने अपने तौर पर 1 साल के अंदर कुछ न कुछ बना के लाएंगे इस कुरान की मिसल। साल के बाद ये चारों इकट्ठे हुए और चारों खाली हाथ इकट्ठे हुए और कहने लगे कि भाई पूरा साल हमने कोशिश करके देख ली है, जो कुछ भी हम बनाते थे हमें कुरान के मुकाबला में वो हेच लगता था, हम इसका मुकाबला नहीं कर पाते। अल्लाह 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 अल्लाह। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी नबूवत का दावा किया ना, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी फिर ये दावा किया कि मेरे ऊपर भी वही आती है अल्लाह की तरफ से, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई है, मेरे ऊपर भी कलाम नाज़िल हुआ है। अच्छा भाई तेरे पास क्या कलाम नाज़िल हुआ है? अब उसने कुरान हकीम की ही सूरह अल-क़ारिया को मद्देनज़र रखा। कुरान हकीम क्या कहते हैं? अल-क़ारिया, मल-क़ारिया, खिड़खड़ाने वाली। क्या है खिड़खड़ाने वाली? वमा अदराका मल-क़ारिया, और तुझे क्या मालूम कि क्या है खिड़खड़ाने वाली? जहन पूरी तरह मुतवज्जे होता है। लफ्ज़ भी बड़े खूबसूरत हैं, अल-क़ारिया, अल्लाह अल्लाह। और मैं अल-क़ारिया के लफ्ज़ के ऊपर जब गौर करता हूँ ना, मुझे लगता है कि ख़ुद इस लफ्ज़ के अंदर, इसके तलफ़ुज़ के अंदर भी खिड़खड़ाहट मौजूद है। अल-क़ारिया, खिड़खड़ाहट के साथ ये आवाज़ आती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मौजज़ा है ना कि जो मफ़हूम है वो ख़ुद लफ्ज़ से भी ज़ाहिर हो रहा है, उसके अंदर भी खिड़खड़ाहट पैदा हो रही है। अल-क़ारिया, खिड़खड़ाने वाली। मल-क़ारिया, क्या है खिड़खड़ाने वाली? वमा अदराका मल-क़ारिया, और तुझे क्या मालूम कि क्या है खिड़खड़ाने वाली? अब जहन भरपूर मुतवज्जे हुआ। किसी को जब तक अल्लाह आगे न बताएं कि ये खिड़खड़ाने वाली अल्लाह किसको कह रहे हैं, किसी को मालूम नहीं हो सकता।
और ख़ताब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद के सीगे के साथ अल्लाह ने फरमाया। वमा अदराका, अदराकुम नहीं कहा कि तुम सब लोग, तुम ज़्यादा लोग नहीं। वमा अदराका, ए नबी तू नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह। तो गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब तक अल-क़ारिया सूरत नाज़िल नहीं हुई उससे पहले मालूम नहीं था कि अल-क़ारिया क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क़यामत का एक नाम रखा है और क़यामत का ये नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मालूम नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं वमा अदराका मल क़ारिया, मेरे महबूब तुझे क्या मालूम कि ये खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, ये वो दिन है कि जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे होते हैं। अब मालूम हुआ, इस लफ्ज़ से मालूम हुआ, इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि ये तो क़यामत के दिन का तज़किरा हो रहा है। अल-क़ारिया जो है ये क़यामत को कहा गया है। अल्लाह अल्लाह। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन होती है कि जिस वक़्त उसको नया नया धुना जाए रंगीन ऊन के गाले उड़ रहे होते हैं, तो पहाड़ इस तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह। तो कुरान हकीम ने अल-क़ारिया के अंदर जो अंदाज़ इख्तियार किया, जो असलूब इख्तियार किया, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इसी को चुरा कर, इसी असलूब को चुरा कर, और लफ्ज़ भी कुरान हकीम से ही कहीं ना कहीं से चुरा कर, तकरीबन सारे लफ्ज़ कुरान हकीम से ही चुरा कर उसने भी एक कलाम बनाया और कहा कि देखो मेरे पर भी अल्लाह की तरफ से आया है। जिस तरह की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल-क़ारिया नाज़िल हुई है उसी तरह की मेरे ऊपर अल-फ़ील नाज़िल हुई है। क्या है तेरी अल-फ़ील? अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगा अल-फ़ील मल-फ़ील। अब कहाँ अल-क़ारिया, उसके अंदर जो एक खूबसूरती है वो अल-फ़ील मल-फ़ील के अंदर वो हुस्न नहीं पैदा होता। वमा अदराका मल-फ़ील, हाथी क्या है हाथी, और तुझे क्या मालूम कि क्या है हाथी। ये मुसैलमा को क्या मालूम नहीं था कि हाथी क्या है। उसको खिताब किया जा रहा है ना इसमें, उसके बकौल कि अल्लाह ने मुझे खिताब करके गया। आज छोटा सा बच्चा भी है तो उससे भी पूछो हाथी क्या है, या उस दौर में भी कुछ छोटा सा बच्चा भी था तो उससे पूछो हाथी क्या है, तो बच्चा भी बतलाएगा कि हाथी क्या होता है। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ तो थी नहीं कि जिसका लोगों को पता ना चले। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल वो कहते हैं अल-फ़ील मल-फ़ील वमा अदराका मल-फ़ील। फिर भी चलो सोचता है बंदा कि चलो शायद कोई ऐसी अजीब सी बात कोई सामने करेगा, हाथी के हवाला से कोई नया जो है वो इंकशाफ करेगा, जो इंकशाफ पहले किसी के ऊपर नहीं हुआ, पहले किसी को पता नहीं है, शायद कोई ऐसा इंकशाफ करने लगा। लेकिन आगे क्या कहता है, लहू ज़म्बुन वबील व खुरतूमुन तवील, उसकी एक छोटी सी दुम होती है और लंबी सारी सूंड होती है। अल्लाह अल्लाह। ये वो कलाम पेश कर रहे हैं अल-क़ारिया के मुकाबला में। अल्लाह अल्लाह। उसके अपने साथियों ने इसको कहा कि भाई कहाँ वो अल-क़ारिया और कहाँ तेरी ये अल-फ़ील। अल्लाह अल्लाह। ये उसके मुकाबले नहीं आ सकती है। इसी तरह उसने और वही बनाने की कोशिश की। कुरान हकीम में एक असलूब है, उसी को चोरी करके उसने कहा वल मुब्दियात ज़रा वल हासिदात हसदा। ज़रा इसके माने पर ज़रा गौर कीजिएगा, किसकी तरफ जा रहा है। कुरान कई कस्में खाता है ना, वन्नाशितात नश्ता, कुरान इस तरह की कस्में खाता है। अब उस असलूब को चोरी करता है और चोरी करके कहता है वल मुब्दियात ज़रा, खेती को शुरू करने वालियों की कसम, खेती को शुरू करने वालियों की कसम, वल हासिदात हसदा, और कटाई करने वालियों की कसम काट कर, वज़ारियात कुम्हा, और गंदम को बखेरने वालियों की कसम, वत्ताहिनात तहना, और चक्की पीसने वालियों की कसम। वही तीनों कसम वास्ते सारियाँ औरतें ही मिलियाँ ने। अल्लाह अल्लाह। कुरान ने कस्में खाई हैं, फरिश्तों की कस्में खाई हैं, मुजाहिदीन के घोड़ों की कस्में खाई हैं, और तेरा जो है वो मोड़ तोड़ के रुख पहुंचा है तो औरतों की तरफ ही पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह। वल खाबिज़ात खुब्ज़ा, और रोटी बनाने वालियों की कसम,
वस्सारिदात सरदा, और सरीद बनाने वालियों की कसम। रोटी को सालन के अंदर डबोकर सरीद बनाया जाता है, सरीद बनाने वालियों की कसम। और फिर मज़े की कसम, वल्लाह के माते लकम लुकमा, और लुकमे खाने वालियों की कसम। क्या इश्क है माशाअल्लाह कि लुकमे खाने वालियों की भी कस्में खाई जा रही हैं। इहालतम वसमना, जो लुकमे खाती हैं चर्बी के लुकमे बना के और घी के लुकमे बना के। लक़द फुज़्ज़िलतुम अला अहलिल वबर, तुमको फजीलत दी गई है देहातियों पर। वमा सबक़कुम अहलुल मदर, और मुतमद्दन लोग भी तुमसे आगे नहीं बढ़े। तो ये उसका कलाम है, किस तरफ जा रहा है और कहाँ कुरान हकीम की वो सूरतें कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत कस्में खाई हैं। इसी तरह एक मौका पर कहता है, लक़द अनअमल्लाहु अलल हुबला, अल्लाह ने हामला औरत पर इनाम किया। क्या इनाम किया? अखरजा मिनहा नस्मतन तस्आ, कि उसमें से एक बच्चा निकला, एक जान निकली दौड़ती हुई। ये वही पेश हो रही है। हामला औरतों पे अल्लाह ने एहसान किया कि उनमें से दौड़ती हुई जान निकली है, दौड़ता हुआ बच्चा निकला है। अल्लाह अल्लाह मिन बैन सिफाकिन व हशा, अंदर की झिल्ली और पेट के दरमियान में से वो निकला है। तो ये अल्लाह के कुरान के मुकाबला में ये घटिया कलाम जो है वो पेश कर रहा है, और इसको जो है वो कुरान हकीम के मुकाबला में करार दे रहा है। तो बहरहाल उन्होंने कोशिशें भी की, लेकिन कोशिशों के बावजूद कुरान की मिसल नहीं ला सके। और ये कोशिशें बाद में भी लोग करते रहे। करीब सालों में ही इंटरनेट के ऊपर 4 सूरतें बना के डाली थी कुछ लोगों ने कि जी ये देखिए हमने कुरान के मुकाबले में सूरतें लेके आए हैं। लेकिन उन सूरतों को भी जब हम कुरान हकीम से मुआजना करते हैं तो बिल्कुल, मैं अगर कहूँ ना कि आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, तो ये भी बहुत छोटी मैंने मिसाल दी। ये तो मिसाल से भी मावरा फ़र्क है, क्योंकि ये इंसानी कलाम नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अल्लाह। एक वाक़या बड़ा मारूफ है, अगरचे मैंने रात को ज़रा उसकी सनद ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ भी बयान हो तो वो बाकायदा जो है वो साबित हो। मारूफ बहुत है, फिल वक़्त जो है वो मुझे उसकी सनद नहीं मिल सकी, मुमकिन है कि मिल जाए। तो कि सूरह कौसर जब नाज़िल होती है ना, छोटी सी सूरह मुबारक है, सिर्फ 3 जुमलों पर मुश्तमिल है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह अल्लाह। उस दौर में एक उकाज का मेला लगा करता था, और उस मेले के अंदर मुख्तलिफ शुआरा उदबा अपना अपना कलाम जो है वो सामने करते थे कि ये हमारा इस साल का बेहतरीन कलाम है। और फिर उसका मुकाबला होता था, मुनसिफीन जो है वो फिर उनमें से छांटी करके कहते थे कि ये वाले वाकई बेहतरीन है। और बाज़ औक़ात उकाज के मेले के अलावा भी कुछ शुआरा उदबा वो अपना कलाम जो है वो खाना काबा की दीवार से लगा देते थे। और ये उकाज के मेले में जो तहरीरें मुंतखब होती थी तो ये भी खाना काबा की दीवार से लगाई जाती थी। तो बहरहाल जो कलाम बड़ा आला समझा जाता था उसको खाना काबा की दीवार के साथ लोग लगाते थे। जब सूरह कौसर नाज़िल हुई तो एक सहाबी ने एक कागज़ के ऊपर ये छोटी सी सूरह मुबारका लिख के इसको भी खाना काबा की दीवार से लगा दिया। अल्लाह अल्लाह। तो वहाँ से लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा शायर है लबीद आमरी, लबीद बिन रबिया आमरी, बाद में मुसलमान हो गए, सहाबी रसूल बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन। ये अरब के मानने हुए शुआरा में से थे। ये उन शुआरा में से थे कि जिन शुआरा के मुतल्लक अरब लोग एक जुमला बोला करते थे कि भाई इनका कलाम इतना ज़्यादा आला है, इतना अहमियत वाला है
कि तुम्हारे पास उस कलाम को महफूज करने के लिए कलम कागज़ नहीं है ना, फिर भी कलाम जो है ये महफूज करना है। उक्तबूहा अलल हनाजिर वलो बिल खनाजिर, अगर तुम्हें खंजरों की नोक से अपनी शाहरगों पे, अपनी गर्दनों पे भी लिखना पड़े ना, तो इन लोगों का कलाम तो फिर भी लिख लिया करो। ये उन शुअरा में से है लबीद आमरी। फरजूक नाम का शायर, उसने लबीद आमरी का शेर सुना तो सजदे में गिर पड़ा। मुसलमान था लेकिन सजदे में गिर पड़ा। किसी ने कहा कि क्या हुआ, सजदे में क्यों चले गए, ये कौन सा सजदा है? तो कहने लगा कि मैं शेर को पहचानता हूँ, ये सजदा शेर है, ये सजदा शेर है। जिस तरह कुरान में सजदा तिलावत होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शेर इतना आला है कि ये सजदा शेर है। तो ये लबीद आमरी बहुत बड़ा शायर है कि जिसके शेर को सुन के एक बंदा सजदे में गिर पड़ा है। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल ये लबीद आमरी जो है ये भी उस तहरीर को पढ़ता है और बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। फिर नीचे कलम निकाल के लिखता है कि मा हाजा बिकौलिल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। बाज़ जगह पर तो मैंने इतनी ही पढ़ी और बाज़ जगह पर थोड़ा आगे और भी एक इजाफा मैंने पढ़ा। अल्लाह अल्लाह कि मा हाजा बिकौलिल बशर, उसने ये लिखा कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। उसको पहचान थी ना, हमें तो आम अरबी और कुरान की अरबी में कोई इतना फ़र्क नहीं महसूस होता, लेकिन वो ज़ुबानदान था। उसने 3 छोटे छोटे जुमले देखे हैं और वो कहने पे मजबूर हो गया कि ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता। अब रवायत बाज़ जगह पर मैंने आगे भी पढ़ी कि आगे एक और शायर आया, उसने देखा ऊपर 3 जुमले लिखे हुए हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फिर नीचे एक चौथा जुमला लिखा हुआ है, मा हाज़ा बिकौलिल बशर। अब उस शायर ने फिर वो चारों जुमले बार बार पढ़े। फिर उसने कलम निकाला और जो नीचे वाला जुमला था ना, उसको पॉइंट आउट किया, उसकी तरफ इशारा किया और इशारा करके लिखा हाज़ा कौलुल बशर। ये वाला जो जुमला है ना, ये तो इंसान का कलाम है। ऊपर वाले 3 जुमले गोया कि वो कहता है कि मैं भी मानता हूँ वाकई ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, लेकिन ये जो नीचे लिखा है ये तो किसी इंसान का लिखा हुआ है, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। वो अरबी दान थे ना, उनको पहचान थी कि कौन सा कलाम मोजज़ाना कलाम है और कौन सा कलाम एक आम कलाम है कि जो इंसान लिख सकते हैं। तो बहरहाल कुरान हकीम का ये चैलेंज 14 सदियों से भी ज़्यादा अरसा से ये मौजूद है और किसी ज़ुबान का कोई बलागत का दावेदार वो इस तरह की बलागत का दावा नहीं कर पाया आज तक कि जिसकी बलागत को फिर ऐसे तस्लीम भी किया गया हो और कहा गया हो कि वाकई ये कुरान के मुकाबल जो है वो आ सकने वाली चीज़ है। कुरान हकीम की फसाहत के लिहाज से, इसकी बलागत के लिहाज से, इसके असलूब बयान के लिहाज से, इसके अंदाज़े बयान के लिहाज से, इसकी खताबत के लिहाज से, इसके मज़ामीन के लिहाज से, इसके अंदर जो जुज़ियात हैं उनकी कसरत के लिहाज से, इसके अंदर जो इल्मी नुकात हैं उनकी कसरत के लिहाज से, इसके अंदर जो माजी और मुस्तकबिल के वाक़यात के मुतल्लक़ मुस्तकबिल की पेशीन गोइयाँ हैं और माजी के वाक़यात की गलत से सही की तरफ तनकी है। गलत कई लोगों में मशहूर थे, उनको दुरुस्त करके जिस तरह बयान किया गया है, ये तनकी जो इस तरह हुई है कुरान हकीम में, तो हर लिहाज से ये कलाम जो है ये मोजज़ाना कलाम है, ये मोजज़ा है कि इसके मुकाबल कोई नहीं आ सकता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।